सभी लोगों को सबसे पहले आज की इस शानदार, जानदार और जबरदस्त जो मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद देता हूं। जिस तरीके से आप सभी लोग लगातार जो मीटिंग को संभाल रहे हैं, जिम्मेदारी ले रहे हैं। और आज का जो विषय है दोस्तों कि नेटवर्कर ज्यादा और अचीवर कम क्यों है, ये जो विषय है आज का, इसकी जो सबसे पहली कड़ी है वो है जिम्मेदारी। विद्यार्थी बनने के लिए आपको क्या चाहिए? किसी भी विद्यालय में आप नाम लिखवा लें और आप विद्यार्थी बन गए। दुनिया के हर स्कूल में आप नाम लिखवा लें, आप विद्यार्थी बन गए। विद्यार्थी ज्यादा हैं, टॉपर कम है। टॉपर के लिए, टॉप करने के लिए आपको पहले दिन से पढ़ना पड़ता है, एक जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। लेकिन विद्यार्थी बनने के लिए आपको कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी पड़ती। नाम लिखवा लीजिए, आप विद्यार्थी बन गए। लेकिन टॉपर बनने के लिए आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ती कि आप प्रतिदिन पढ़ें, आप एक भी क्लास मिस नहीं करेंगे, आप रट्टू नहीं बनेंगे, बल्कि स्कूल में जो आपको पढ़ाया जाता है उसे आप सही से समझेंगे और फिर उसे आप अपने शब्दों में आप लिख कर आएंगे। आप घर पे रोज आकर रिपीट करेंगे। कहते हैं टॉपर के 3 लक्षण होते हैं: लेखन, पढ़न और मनन। लेखन का मतलब जो भी स्कूल में पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है, सबसे पहले उसको सही से लिखता है, फिर घर पर आके पढ़ता है और फिर मंथन करता है। और यही 3 चीजें उसे विद्यार्थी से टॉपर बना देती है। दुनिया का हर टॉपर एक स्कूल में पढ़ा, लेकिन दुनिया के विद्यार्थी पता नहीं कितने स्कूल बदल चुके हैं, लेकिन फिर भी टॉपर नहीं बने। जिम्मेदारी। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ताकत है। वास्तव में जो ताकत है वो नेटवर्क में है। और नेटवर्क की ताकत दोस्तों आज से नहीं है। नेटवर्क की ताकत जब से धरती शुरू हुई है तब से, और जब तक धरती रहेगी तब तक रहेगी। आप थोड़ा सा पीछे जाइए। पहले के जमाने में राजा, महाराजा, सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट होते थे, नेटवर्क से होते। राजा के पास उसके एक राज्य का नेटवर्क होता था, लेकिन महाराजा के पास राजाओं का नेटवर्क होता था। सम्राट के पास महाराजाओं का नेटवर्क होता था और चक्रवर्ती सम्राट के पास सम्राटों का नेटवर्क होता था। जिसके पास जितना बड़ा नेटवर्क, वो उतना बड़ा सम्राट और चक्रवर्ती सम्राट कहलाता था, और उसके पास उतना धन, दौलत, शोहरत, इज्जत सब कुछ होती थी। आज भी आप हर राज्य में, जिले में, तहसील में कई जगह आप महल देखते हैं। वो महल 200 साल पुराने हैं, 400 साल पुराने हैं, 500 साल पुराने हैं, 1000 साल पुराने हैं। एक तरफ आप जिस समाज से आते हैं वहां पे आपने बचपन से सुना होगा कि पहले मिट्टी के घर होते थे। अभी जमाना बहुत एडवांस हो चुका है। दूसरी तरफ
आप लाल किला, कुतुब मीनार, आनंद भवन, राजा महाराजाओं के किले देखते हैं। अपने आप से आज एक सवाल कीजिएगा, कहां से आया इन लोगों के पास इतना पैसा? मतलब ईंटें तब भी होती थी, बनाने वाले डिजाइनर तब भी होते थे, इनके पास इतना सब कुछ कहां से होता था? क्योंकि इनके पास नेटवर्क होता था। और वो नेटवर्क क्यों होता था? क्योंकि ये जिम्मेदारी लेते थे समाज की, जनता की। समय परिवर्तित हुआ, उस जमाने में भी व्यापारी होते थे, आज के जमाने में भी व्यापारी हैं। और व्यापारियों के पास बहुत बड़े बड़े नेटवर्क। जब भी कोई व्यापारी बनता है, सबसे पहले वो एक एरिया में बिजनेस शुरू करता है, लेकिन फिर ये सोचता है कि मेरा व्यापार, मेरा उत्पाद कैसे पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, फिर विदेशों में, कई देशों में मेरा व्यापार कैसे फैले। किसकी वजह से? ताकि नेटवर्क बन सके। नेटवर्क तो दोस्तों हमेशा था। और नेटवर्क मार्केटिंग में भी ताकत नेटवर्क की है। अचीवर क्यों कम है? अचीवर इसलिए कम है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आकर लोग मार्केटिंग करके ही सारा बिजनेस करना चाहते हैं, नेटवर्क पर फोकस नहीं करते। और अगर फोकस करते भी हैं तो 4 लोगों, 4 ईंटों से आप कोई मकान बना सकते हैं, 4 धागों से आप कोई परिधान बना सकते हैं, 4 सवालों का जवाब देकर आप आईएएस पीसीएस बन सकते हैं, 4 लोगों का वोट पाकर आप सांसद विधायक बन सकते हैं, 4 फावड़ा मिट्टी खोदकर आप पानी निकाल सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग, जिसका शुरुआत ही नेटवर्क से। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप नेटवर्क बनाने में कामयाब हो गए तो आप अचीवर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप नेटवर्क बनाने में कामयाब नहीं हुए तो आप कितनी भी मार्केटिंग कर लें, कभी उतना बड़ा बिजनेस नहीं होगा कि आप अचीवर बन पाए। आज तक बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े बंगले, बहुत अच्छी लग्जरी लाइफ किसके पास? जिसके पास पैसा ज्यादा है। और पैसा ज्यादा किसके पास है? जिसके पास नेटवर्क है। आज 90% जनता नेटवर्थ के बारे में भी नहीं जानती और 90% जनता नेटवर्क के बारे में भी नहीं जानती। नेटवर्थ कहां से आती है? नेटवर्क से आती है। और आज देखिए, जितने भी अमीर लोग हैं उनकी टोटल संपत्ति की जो गणना की जाती है वो नेटवर्थ में की जाती है। अमिताभ बच्चन, आप गूगल पे डालिए अमिताभ बच्चन नेटवर्थ, राजेश खन्ना नेटवर्थ, सचिन नेटवर्थ, गूगल नेटवर्थ, पेटीएम नेटवर्थ, सबका नेटवर्थ है। लेकिन 90% लोगों में कोई आईएएस बन के रिटायर हो, कोई पीसीएस बन के रिटायर हो, कोई डॉक्टर बन के रिटायर हो, कोई वकील बन के रिटायर हो, नेटवर्थ नहीं। क्योंकि उनके पास नेटवर्क पे कभी उन्होंने काम नहीं किया। लेकिन इसी के बीच जब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आया, लोगों को लगा 4 लोगों को जोड़ के हम अचीवर बन जाएंगे। ऐसा नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आप प्रभावित होते हैं यूट्यूब के लीडरों को देखकर, लेकिन आप काम करते हैं गलियों के नेटवर्करों को देखकर। आप कंपनियां बदलते हैं, नेटवर्कर कंपनियां बदलते हैं गलियों के नेटवर्कर, शहरों के नेटवर्कर को देखकर। दोस्तों, नेटवर्क में बहुत ताकत है, लेकिन ये ताकत नेटवर्क उसी को दिखाता है जो पहले नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को अपनी ताकत दिखाता है। और दुनिया में
10% लोग ही ऐसे हैं और आगे भी 10% ही होंगे जो इस बात को समझ जाएंगे, और जो इस बात को समझ गए वे अचीवर बन जाएंगे। नेटवर्क बनाना आसान नहीं है, जानते हैं क्यों? क्योंकि नेटवर्क बनाने के बाद जिंदगी बहुत आसान हो जाती है, इसीलिए नेटवर्क बनाना आसान नहीं। आपको तय करना है, आप नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए हैं, आप इस जूम मीटिंग को ले रहे हैं, ये तो तय है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत जान चुके हैं, तभी आज आप इस जूम मीटिंग को ले रहे हैं। लेकिन क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग को अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं? अब नेटवर्क मार्केटिंग को अपनी ताकत दिखाना क्या है? सबसे बड़ी ताकत दिखाना यह है कंपनी में टिकना, और कभी कंपनी के टर्नओवर को ना देखना, बल्कि आपके टर्नओवर से कंपनी कैसे खड़ी हो और कैसे बड़ी हो ये देखना। जितने भी अचीवर हैं, जो भी आज बहुत बड़ा है, वो कंपनी के साथ तब खड़ा है जब कंपनी कुछ भी नहीं थी, और उसने कंपनी का कुछ नहीं देखा बल्कि अपना सामर्थ्य दिखाया, और अपना सामर्थ्य दिखा के ऐसे ऐसे उदाहरण पेश किए, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल पेश किए कि उस एग्जाम्पल से उसे देखकर बहुत सारे लोग उस कंपनी में आना चाहे, और उस कंपनी में एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन सका, वो कंपनी बड़ी बन सकी, उस कंपनी के बड़े बनाने की वजह से वो नेटवर्कर अचीवर बन सका, और वो बहुत सारे नेटवर्करों को, लाखों करोड़ों नेटवर्करों को उस कंपनी में लाकर अपने को बहुत बड़ा अचीवर बना लिया। और आज भी जब वो करोड़ों रुपया महीना कमाता है, वो कंपनी खोल सकता है, लेकिन कभी कंपनी खोलने का विचार उसके दिमाग में नहीं आता। वो उसी तरीके से आज भी मेहनत करता है जिस तरीके से वो तब मेहनत करता था जब वो कुछ नहीं था। अभी आप सारे लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको 10 साल का अनुभव होगा जो आज इस मीटिंग में है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको 1 साल, 1 महीने या 2 साल, 3 साल का अनुभव हो। मैं आज ये मीटिंग इसीलिए ले रहा हूं क्योंकि अभी 23 अप्रैल आने वाला है। 23 अप्रैल एक अचीवरों का दिन है, साल में एक बार आएगा। 23 अप्रैल के बाद अगली एनिवर्सरी अगले साल होगी। सेमिनार हर 3-4 महीने में हो सकता है, होम मीटिंग हर दिन हो सकती है, ग्रुप मीटिंग हर सप्ताह हो सकती है, मंथली मीटिंग हर महीने हो सकती है, लेकिन एनिवर्सरी साल में एक ही बार हो। आप इस एनिवर्सरी में किस रूप में आना चाहते हैं, और क्या इस एनिवर्सरी की तैयारी आप 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2040, 2050 को देखकर कर रहे हैं, या इस एनिवर्सरी की तैयारी आप एवं ही कर रहे हैं? अगर अमीर बनना है दोस्तों, तो अमीरों वाले काम करने पड़ेंगे, और दुनिया का कोई भी इंसान जो आज अमीर है, वो 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल आगे की योजना बनाता है। हर नौकर आज दिन में क्या होगा इसके बारे में सोचता है, लेकिन उसी कंपनी का मालिक 1 साल बाद क्या होगा, 5 साल बाद क्या होगा इसके बारे में सोचता है। आज हमारे आपके घर में एलईडी टीवी लगी है, आप सोचिए क्या एलईडी टीवी रातों रात बन गई? आज हम आप एंड्रॉयड फोन चला रहे हैं, हम लोगों की जिंदगियां बहुत आसान है,
लेकिन जिसने एंड्रॉयड बनाया क्या रातों रात बना दिया? जब एंड्रॉयड बनाने वाला व्यक्ति, सबसे पहले उसने सोचा होगा ना, जब हम आप हमारे आपके दादा बाबा पिताजी मम्मी जी सारे लोग टिप 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 फोन में व्यस्त थे, किसी ने सोचा हो क्या फोन में ऐसा हो सकता है कि फोन से ही बैंक का काम हो जाए? क्या फोन में ऐसा हो सकता है कि फोन से ही वीडियो रिकॉर्डिंग का काम हो जाए? क्या फोन में ऐसा हो सकता है कि फोन से ही यूट्यूब चल जाए, लोगों को साइबर कैफे ना जाना पड़े? क्या फोन से ही फेसबुक चल सकता है? आज एक आम व्यक्ति बहुत आसानी से कह सकता है और कह देता है, नहीं सर ये असंभव है, ये हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, मैं 17 किट ले लूं, हो ही नहीं सकता, मैं 1.5 लाख रुपए की व्यवस्था कर लूं, हो ही नहीं सकता, मैं 5 लाख की व्यवस्था कर लूं। सोच का फर्क है, समझिएगा। इस एंड्रॉयड को बनाने वाले ने भी अगर ये कहा होता हो ही नहीं सकता, तो आज हमारे आपके फोन में एंड्रॉयड सिस्टम नहीं होता और ये जूम मीटिंग ना चल रही होती। आज अपने दिमाग में एक चीज निकाल के बाहर कर दीजिएगा, हो ही नहीं सकता। सब कुछ हो सकता है, आप नहीं कर सकते। और आज आप उस जमाने में जी रहे हैं जब बहुत सारे अचीवरों ने करके दिखा दिया कि नेटवर्क मार्केटिंग से क्या लग्जरी लाइफ ली जा सकती है। आप यूट्यूब पर जाइए, केवल मोटिवेट होकर नेटवर्क मार्केटिंग मत कीजिए, वरना आप बहुत लेट हो जाएंगे। इंस्पायर होके नेटवर्क मार्केटिंग कीजिए। रोज किसी ऐसे अचीवर को देखिए जिसने नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से अपनी पूरी जिंदगी बदल डाली, और उसे सुनिए उसने क्या क्या किया, उसने कैसे कैसे किया, जिसकी वजह से वो अचीवर बना। नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों बहुत जरूरी है क्लियर होना, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे भी बहुत जरूरी है। आपका नेटवर्क मार्केटिंग का क्यों क्लियर हो गया कि नेटवर्क मार्केटिंग से अनलिमिटेड इनकम आती है, इसलिए मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूं, मेरा क्यों क्लियर है। नेटवर्क मार्केटिंग से रिस्पेक्ट बहुत अच्छी मिलती है, इसलिए मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूं। नेटवर्क मार्केटिंग से पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा आता है, इसलिए मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूं। नेटवर्क मार्केटिंग से देश विदेश घूमना को मिलता है, इसलिए मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूं। नेटवर्क मार्केटिंग में 60 साल पैसे के पीछे नहीं भागना पड़ता, केवल 60 महीने भागना पड़ता है, इसलिए मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूं। ऐसे अनेक कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन जिसकी वजह से आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं वो आपको मिलेगा कैसे? आप रोज पूजा भी तो करते हैं, क्या आज तक भगवान मिले? लेकिन जिसको भगवान मिले उसको कैसे मिले? कहते हैं ना दोस्तों, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, मीरा की तरह हम उन्हें बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं। यहाँ पे मतलब क्या है, आप पूजा तन से कर रहे हैं या आप पूजा मन से कर रहे हैं? आप भगवान को भोग तन से लगा रहे हैं या आप भगवान को भोग मन से लगा रहे हैं? एक कंपनी में एक नौकर काम तन से करता है, लेकिन एक कंपनी में मालिक काम मन से करता है। एक नौकर जाता है टाइम देखकर, आता है टाइम देखकर। मालिक टाइम देखकर जाता भले है, लेकिन टाइम देखकर आता नहीं, और इसीलिए वो प्राइम बन जाता है। और जिन नौकर लोगों में, नौकरी करने वाले लोगों में क्वालिटी होती है,
वो एक दिन मालिक बन जाती है। नेटवर्कर काम करता है तन से। नेटवर्कर कंपनी में काम ऐसे करता है कि कंपनी मालिक की है और मैं तो इस नेटवर्क कंपनी में काम कर रहा हूं, मेरा क्या है। और इसीलिए नेटवर्कर बन जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में विकल्प रहता है। जैसे नौकरी करने वाले लोग भी किसी कंपनी में नौकरी करते रहते हैं, लेकिन आसपास जो नौकरियां नई निकल रही हैं उसमें भी ताक झांक करते रहते हैं कि कोई अच्छी नौकरी मिले और जंप कर जाऊं। वो ये नहीं सोचते इसी नौकरी में रह के ऐसा करूं कि इसी कंपनी में मैं जनरल मैनेजर बन जाऊं, जंप कर जाऊं। और इसीलिए जिंदगी भर नौकरी बदलने के बाद भी वो नौकर रह जाते हैं। लेकिन एक मालिक, उसकी कंपनी नहीं चल रही, क्या सोचेगा, दूसरी कंपनी में जाके शामिल हो जाऊं, या दिमाग लगाता है कि अपनी कंपनी को ही चला के कैसे दिखाऊं। आप सोचिए दोस्तों, पहली कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग है एमबे। क्या आज केवल एमबे में अचीवर है? फिर उसके बाद अपने देश में शुरू हुई मोदी केयर। अगर सारे लोगों ने सोचा होता कि एमबे में अचीवर है, फिर मोदी केयर में अचीवर कैसे पैदा होते। फिर अपने देश में 2000 में कंपनी आई आरसीएम। आरसीएम में भी अचीवर है। फिर उसके बाद देश में कंपनी वेस्टीज शुरू हुई, आईएमसी शुरू हुई। आज बहुत सारी कंपनियां विदेशी भी हैं देश में, स्वदेशी भी हैं देश में। हर कंपनी में अचीवर है या नहीं? मैं बहुत पॉइंट टू पॉइंट आज आप लोगों से बात कर रहा हूं और इसलिए कंपनियों का नाम लेकर बात कर रहा हूं। हर कंपनी में अचीवर है या नहीं? हर कंपनी में आज अचीवर है। उन अचीवरों ने क्या किया? अगर वही सोचते कि सब एमबे में चलो, सब मोदी केयर में चलो, सब आरसीएम में चलो, सब वेस्टीज में चलो, फिर तो सारे अचीवर एक ही कंपनी में होने थी। हर कंपनी में अचीवर क्यों है? क्योंकि दोस्तों, कंपनी कोई छोटी बड़ी नहीं होती। छोटे बड़े होते हैं उस कंपनी में काम करने वाले लोगों की सोच। हर अचीवर को एक कंपनी चाहिए जिसमें वो अपनी क्षमता दिखा सके। जैसे डॉक्टर आजाद सर जेएमबीडी में अपनी क्षमता दिखा रहे हैं। आज 250 लोगों को दिल्ली यूनिवर्सिटी में बिठाने का प्रयास कर रहे हैं। कई लोग डॉक्टर आजाद सर का 10 लाख रुपए का चेक देखकर सोचेंगे डॉक्टर आजाद जी बहुत किस्मत वाले हैं, इनको जेएमबीडी तब मिली जब जेएमबीडी शुरू हुई, इसलिए आज ये 10 लाख रुपए के चेक पर है। अगर इनकी जगह उस जमाने में मुझे जेएमबीडी मिल गई होती तो आज मैं भी 10 लाख पर हूं। ऐसे बहुत सारे लोग सोचे। लेकिन सोचने वाली बात है, क्या डॉक्टर आजाद सर की पहली आईडी है? क्या डॉक्टर आजाद सर पहले व्यक्ति हैं? नहीं। डॉक्टर आजाद सर ने भी कई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां पहले की थी जेएमबीडी के पहले। लेकिन जब जेएमबीडी आई, बड़े दद्दा जी मिले। बड़े दद्दा जी ने आजाद सर से कहा कि अगर आप 10 साल टिक गए तो यहाँ के करोड़पति आप होंगे। ये शब्द कानों में नहीं गए, दिमाग और दिल में गए। दोस्तों, ईश्वर ने आपको ये 2 कान दिमाग के साथ क्यों दिए हैं? लोग कहते हैं इसलिए कि एक कान से सुनो, एक से निकाल दो। इसलिए नहीं। ईश्वर ने 2 कान दिमाग के बीच इसलिए दिया है, जब भी कोई बात कोई कहे उसे दोनों कानों को ध्यान से सुनो, दिमाग तक जाने दीजिए। अगर बात सही लगे यहां पर रिकॉर्ड कर लीजिए,
एक भी कान से निकलने मत दीजिए, और अगर बात सही ना हो, आपके भविष्य की ना हो, दोनों कान से निकाल दीजिए। डॉक्टर आजाद जी बार बार इस बात का आज जिक्र करते हैं ना, कि दद्दा जी ने 10 साल पहले कहा था कि अगर आप 10 साल टिक गए तो आप इस कंपनी के, पंजाब के पहले करोड़पति होंगे। इतनी छोटी सी बात लोग भूल भी सकते हैं, और इसको ऐसे भी लिया जा सकता है कि ये तो एक मोटिवेशन वाली बात है। और क्या दद्दा जी ने केवल आजाद सर से कहा होगा ये बात, या केवल आजाद सर ये बात अपनी टीम में केवल एक व्यक्ति से कहेंगे? नहीं, ये एक प्रोसेस है। अगर डॉक्टर आजाद सर की टीम में आज 100 लोग हैं, तो डॉक्टर आजाद सर उन सैकड़ों लोगों से यही बात कहेंगे। जिस दिन 1000 लोग होंगे, हजारों लोगों से यही बात कहेंगे कि अगर आप टिक गए तो अगले 10 साल में आप करोड़ों रुपया महीना कमाएंगे। ये कहा जाता है, लेकिन कितने लोग इसे दोनों कानों से सुन के यहां रिपोर्ट करेंगे? कितने लोग इसको केवल मोटिवेशन मान लेंगे? जो मोटिवेशन मान लेगा उसके लिए मोटिवेशन होगा, लेकिन जो इसको सच मान लेगा वो करोड़पति हो जाएगा। डॉक्टर आजाद सर भी एक नेटवर्कर थे, आज अपने को अचीवर बनाया। और आप देखिए इस एनिवर्सरी में 250 लोगों को 5 बसें लेकर डॉक्टर आजाद सर आ रहे हैं। 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट, 250 लोगों की 1000 की टिकट 2.5 लाख, और 1000 एक लोगों के आने जाने का किराया बस का है 1100 रुपए। 55,000 की एक बस, लगभग 5.5 लाख से ज्यादा। आज हम और डॉक्टर आजाद सर ग्राउंड पे निकले थे, और सर मुझे बता रहे थे हर घर में बात होती है, लेकिन जब आपके घर में ये बात आती है तो आप कैसे इसे हैंडल करते हैं? डॉक्टर आजाद सर ने कहा सर घर बन रहा है। वाइफ ने कहा 5 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट। 5 लाख रुपया लगा रहे हो आप, सॉरी इन्वेस्टमेंट नहीं, 5 लाख रुपया आप लगा रहे हैं लोगों को लाने ले जाने में। डॉक्टर आजाद सर ने निर्मल मैम से कहा मैं लगा नहीं रहा हूं, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं। समझिए शब्द चेंज हो गए। जैसे मैं आपको बोलूं ये मिठाई नहीं प्रसाद है, शब्द चेंज हो सकता है। कोई मिठाई मिठाई के नाम पे आप मत खाओ, लेकिन प्रसाद के नाम पे आप खा लोगे। मैम ने क्या कहा, ये उनका फर्ज है, वो पत्नी है, हर पत्नी का ये फर्ज है वो अपने पति से बात करे। उन्होंने भी कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन डॉक्टर आजाद पति भी हैं, तो एक लीडर भी हैं और एक अचीवर भी है। जवाब केवल पति वाला नहीं था, जवाब एक अचीवर वाला था। डॉक्टर आजाद सर ने कहा मैम मैं ये इन्वेस्ट कर रहा, और आज जो भी कमाया है वो इन्वेस्ट करके ही तो कमाया है। ये तो मैं अगले 2 साल के बाद जो कमाना चाहता हूं उसके लिए इन्वेस्ट। अब आप लोग बोलेंगे डॉक्टर आजाद सर के पास पैसा है इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। नहीं दोस्तों, जब कंपनी शुरू होके पंजाब आई थी, डॉक्टर साहब ने पूरा बेड लेने का पैसा अपने आप में खर्च किया था, और पूरे पंजाब का बेड 3 नंबर लेकर कंपनी को दिया था बिना 1 रुपया लिए। वो खुदा देखता है, वो ईश्वर देखता है। मैम ने कहा अगर वो लोग ना चले तो, बोले कोई बात नहीं, मैं समझ लूंगा मेरी 2 महीने की कमाई नहीं हुई, हम कहीं घूमने चले गए। लेकिन अगर उसमें से 10% लोग भी चल गए तो वो 250 लोग वापस लौट कर आएंगे, और एक एक किट भी 15,000 की ले ली, 7.5 लाख रुपया मेरे पास केवल 3,000 रुपए के हिसाब से आ जाए। मेरा इन्वेस्टमेंट 5 लाख, लेकिन इनकम 7.5 लाख प्लस पॉइंट इनकम। वो 250 लोग हर महीने 1,000 रुपया भी कमाएंगे तो 2.5 लाख रुपया हर महीने मेरी टीम में बटेगा, और उसका 50% 1,25,000 मुझे हर महीने आए। 12 महीने में 12 लाख।
जिस दिन वही लोग 10,000 रुपया महीना कमाएंगे, 25 लाख रुपया मेरे ग्रुप में बटेगा और 12.5 लाख हर महीने मुझे आएगा। और जिस दिन वही 250 लोग 1 लाख रुपया महीना कमाएंगे। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जितने भी अचीवर आप यूट्यूब पर देखेंगे, सबने अपनी कंपनी की एनिवर्सरी में, सेमिनार में अपना दिल खोल के, अपने को पूरा खोल के अपना सब कुछ लगा दिया और इसलिए आज वो अचीवर बने। नेटवर्कर क्या सोचता है, मेरी भी टिकट कोई ले ले। मेरे दादाजी एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, जैसे ही सामने आती है टिकट, स्थिति विकट, कामयाबी निकट। अब आपके ऊपर है, आप टिकट देखकर स्थिति विकट करेंगे या निकट। आप सोचिए, आपकी बेटी की शादी हो, आप 25 लोगों को शादी में बुलाएंगे, आप 5 लोगों को शादी में बुलाएंगे। आपके बेटे की शादी हो, आप कितने बाराती बुलाएंगे। जो 23 अप्रैल का प्रोग्राम किया जा रहा है, वो किसके लिए किया जा रहा है? वो आप सबके लिए किया जा रहा है। जब बारिश होती है तो वो सबके लिए होती है, लेकिन बारिश होने के पहले जिसने जितना बड़ा गड्ढा बना रखा होता है, वो उतना ज्यादा पानी पा जाता है। ये एनिवर्सरी 2024 की एनिवर्सरी पर असर डालेगी। ये एनिवर्सरी 2025 के एनिवर्सरी पर असर डालेगी। ये एनिवर्सरी 2026, 27, 28, 29, 30 हर एनिवर्सरी पर इस एनिवर्सरी का असर हो। नदी भी भरने के पहले खाली हो जाती है। आपने राज कपूर जी की कहानी सुनी होगी, मेरा नाम जोकर पिक्चर बुरी तरह फ्लॉप, लेकिन उसी के बाद आई वो भी पिक्चर सुपर डुपर हिट। क्या इस एनिवर्सरी में आप अपने को खाली कर सकते हैं? सत्यनारायण व्रत कथा भी आप लोगों ने सुनी होगी और कहीं ना कहीं उसकी कहानी भी जानते होंगे कि जब भगवान परीक्षा लेने आए और उन्होंने बोला आपकी नाव में क्या है, और नाव में धन दौलत, सोने चांदी, मोती भरे हुए थे, और व्यापारियों ने झूठ बोल दिया कि मेरे पास तो राख है, पत्ते हैं, कुछ नहीं है नाव में। भगवान ने बोला कोई बात नहीं, जो आप कह रहे हैं वही हो। और वो चले गए साधु के भेष में, और जब उन्होंने जाकर अपनी नाव का ढक्कन खोला तो सारे धन दौलत, कागज खरपतवार बन चुके थे। ईश्वर देने के पहले चेक तो करता है ना दोस्तों। जेएमबीडी कंपनी में आज 750 प्रोडक्ट, ये 750 प्रोडक्ट दद्दा जी ने किसके लिए बनाए हैं? आप जेएमबीडी का सामान लो या ना लो, इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन जेएमबीडी कंपनी अपना सामान मार्केट में नहीं बेचेगी, इसकी पूरी गारंटी है। आप जेएमबीडी का मसाला खाओ या ना खाओ, इसका कोई आपके ऊपर प्रेशर नहीं है, लेकिन जेएमबीडी अपने मसाले किसी दुकान पर नहीं बेचेगी। सोचिए, आपको लगता है मैं 10 किट ले लूं, मैं 17 किट ले लूं, मैं 34 किट ले लूं, मैं 5 लाख रुपए का स्टोर खोल दूं, मैं 20 लाख रुपए का मॉल खोल दूं, ना चला तो? क्या यही बात आप सब जिनको बहुत सम्मान देते हैं, दिमाग से देते हैं या दिल से देते हैं, ये इस बात से पता चलेगा
अगर दिल से सम्मान देते हैं तो आप सबके उन्हीं दद्दा जी ने क्या ये नहीं सोच सकते कि मैं लगातार प्रोडक्ट लाता जा रहा हूं, प्रोडक्ट लाता जा रहा हूं, प्रोडक्ट लाता जा रहा हूं, किसके लिए? प्रोडक्ट एक करूं, लोग ही नहीं होंगे, प्रोडक्ट उपयोग कौन करेगा? दद्दा भी तो ये सोच सकते हैं। 50 प्रोडक्टों कंपनी चला सकते हैं, 5 प्रोडक्टों में कंपनी चला सकते हैं, और ये सोच सकते हैं कि जब बहुत बड़ी भीड़ हो जाएगी तब मैं और प्रोडक्ट लेकर आऊं। दद्दा जी भी अपना बैंक बैलेंस करके देख सकते हैं। आप सबके पास बच्चे हैं, बीवी हैं, परिवार है, तो दद्दा जी के पास भी तो सब कुछ है। दद्दा जी के पास भी तो जिम्मेदारियां हैं, दद्दा जी भी तो पिता हैं, दद्दा जी भी तो पति हैं, दद्दा जी की भी तो अपनी इच्छाएं हैं, वो भी तो 50 साल के ऊपर हो चुके हैं। वो उन्हीं पैसों से अपने जीवन की शौक नहीं पूरी कर सकते जो एक एक प्रोडक्ट में पैसा लगा के रिस्क ले लेते हैं। दोस्तों, आज जेएमबीडी जैसा पैसा क्या कोई कंपनी बांट रही है? 1.5 लाख रुपए में 30,000 रुपया वापस आ रहा है आपको, और 15,000 रुपया वापस जा रहा है आपकी अपलाइन को। 45,000 रुपए का बंटवारा हो रहा है 1.5 लाख। 15 लाख रुपए में 5 लाख रुपए से ऊपर का बंटवारा हो रहा है। आपका फर्ज बनता है, आप लोग बहुत किस्मत वाले हैं कि आपको दद्दा जी जैसा इंसान मिला है। इतनी सारी कंपनियां खड़ी हो गई, इतने सारे अचीवर खड़े हो गए। ये तो एक पार्ट है, लोगों का आना जाना, रुकना ना रुकना, दूसरी कंपनियां ज्वाइन करना, ये सब पार्ट है। और इसको माइंड मजबूत करना पड़ेगा, माइंड सेट करना पड़ेगा। इससे परेशान नहीं होना अगर आपको अचीवर बनना है। टीम टूटने से जो टूट जाए वही तो नेटवर्कर है। और टीम टूटते 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 थक जाए, फिर भी टीम बना बना के जो कामयाब हो जाए वही तो अचीवर है। यही आपको करना है। वो सब कुछ आपके साथ होगा जो किसी भी अचीवर के साथ हुआ है। और इसीलिए लगातार हर कंपनी के अचीवरों को आपको सुनना है यूट्यूब पे, वरना जब कुछ आपके साथ होगा आप बड़ी छोटी सोच में आ जाएंगे। आपके दिमाग में तुरंत एक बात आएगी, क्विट कर। इतना राजनीति है, इतनी छोटी सोच है, इतना माथा पच्ची है, इतना ताम झाम है, नहीं करना, छोड़ो। लेकिन जब आप अचीवरों को देखेंगे तब आपको लगेगा जो मेरे साथ हो रहा है ये तो इनके साथ हुआ है। और अगर ये छोड़ देते तो क्या आज ये अचीवर होते? इन्होंने नहीं छोड़ा इसीलिए अचीवर है। मैं भी नहीं छोड़ूंगा तो मैं भी अचीवर बन जाऊं। संगठन का ये पार्ट है। जहां 4 चूड़ियां हैं, 4 बर्तन हैं, खनकेंगे, लेकिन उसी बीच में अगर हम नहीं टूटे तभी हम मजबूत हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको कुछ पॉइंट टू पॉइंट ये बताने चलूंगा कि नेटवर्कर और अचीवर में क्या होता है। पहली चीज, नेटवर्कर इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, केवल इनकम चाहता है। नेटवर्कर केवल समय लगा के कमाना चाहता है। अचीवर समय और पैसा दोनों लगा के कमाना चाहता है, क्योंकि अचीवर मतलब एक बिजनेसमैन, और बिजनेसमैन समय और पैसा दोनों लगाता है। नेटवर्कर हर चीज फ्री चाहता है। फ्री टूल्स मिल जाए, फ्री टिकट मिल जाए, फ्री आने जाने का सब खर्चा मिल जाए, होटल में रहने का मिल जाए, मेरा कुछ भी ना लगे लेकिन सब कुछ मुझे मिले। ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप बाराती बनकर जाना चाहते हैं तो आपको वही मिलेगा जो बाराती को मिलता है, लेकिन अगर आप बारात लेकर जाना चाहते हैं तो आपको वो मिलेगा जो बारात लेकर जाता है, जिसे आप दूल्हा कहते हैं, और वो आपको मिलेगा।
माइंड चेंज करना पड़ेगा। नेटवर्कर कभी कोई टूल्स नहीं खरीदता, नेटवर्कर कभी पढ़ाई नहीं करता, नेटवर्कर कभी लर्निंग नहीं करता, नेटवर्कर कभी जीरो नहीं होता, और इसीलिए नेटवर्कर कभी हीरो नहीं होता। नेटवर्कर कभी समर्पण नहीं करता। नेटवर्कर के पास तर्क बहुत होते हैं। कुछ भी बोलिए, पहले तर्क करेगा, बाद में वर्क करेगा। और इसीलिए जो अच्छे लोग होते हैं वो ऐसे तर्क करने वालों से दूरी बना लेते हैं बड़े प्यार से, क्योंकि हम जितना समय तुम्हें एक्सप्लेनेशन में खर्च करेंगे उतने समय में तुम्हें एक लीडर खड़ा कर देंगे। लेकिन जो अचीवर होते हैं ये हनुमान जी जैसे हो, और इसीलिए इनके मंदिर इनकी अपलाइनों से ज्यादा बन जाते हैं। आप सोचिए, राम जी भी हनुमान जी को उतना प्यार नहीं किए जितना प्यार अर्जुन को भगवान कृष्ण ने किया। राम जी कभी हनुमान जी के लिए रथ नहीं चलाए, सारथी नहीं बने, लेकिन राम जी के अवतार भगवान कृष्ण अर्जुन के लिए सारथी बन गए। इससे ज्यादा हद कौन पार करेगा? फिर भी अर्जुन के मंदिर नहीं बनवा पाए, क्योंकि आपका अपलाइन का सारा रोल आपको आगे बढ़ाने में नहीं लगेगा। आपका अपना तर्क, आपका अपना वर्क भी आपकी जिंदगी में मायने रखता है। अर्जुन ने अधिकतर काम किया जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, लेकिन पहले तर्क किया फिर वर्क किया। लेकिन हनुमान जी ने कभी तर्क नहीं किया, केवल वर्क किया। राम जी ने संजीवन बूटी लाने को कहा, ये नहीं कहा क्यों लाऊं, कहां मिलेगी, कैसे मिलेगी, किसी और चीज से काम चला लो। हर चीज में जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और इसीलिए आज राम जी से ज्यादा मंदिर हनुमान जी के। और ऐसी ही कहानी गुरु नानक जी और मर्दाना साहब की। पहली गद्दी उसको मिली जो हनुमान जी की तरह सेवक था, गुरु नानक साहब। उन बुद्धिमान लोगों को नहीं मिली जो चारों तरफ से हमेशा गुरु नानक जी के पास तो रहते थे, लेकिन हर बात सुन के पहले तर्क करते थे फिर वर्क करते थे। उसको दी गुरु नानक जी ने गद्दी जो केवल वर्क करता था, तर्क नहीं करता। दोस्तों, यही नेटवर्क मार्केटिंग में होता है। जितने अचीवरों ने अपनी कंपनी के लिए हनुमान जी बन गए, जितने नेटवर्कर अपनी कंपनी के लिए हनुमान जी की तरह केवल वर्क किए। कंपनी ने कहा 500 लोग लाने हैं, उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया 500 लोगों को लाने में। कंपनी ने कहा इतना टर्नओवर चाहिए, उन्होंने दिन रात एक कर दिया उस टर्नओवर को करने में। वो जीरो हो गए, समर्पित हो गए, और इसीलिए उस कंपनी की वजह से आज उनके बहुत सारे मंदिर बन गए, बहुत सारे भगत बन गए, बहुत सारे फॉलोअर बन गए। जैसे शोले पिक्चर को हिट कराने के लिए अमिताभ को मरना पड़ा तो अमिताभ जी मर गए। धर्मेंद्र जी को जो जो करना पड़ा वो सब कर गए। शोले भी हिट, धर्मेंद्र जी और अमिताभ जी भी हिट। लेकिन अगर यहीं पर इन्होंने अपना दिमाग लगाया होता और वो सारे काम ना करते जो करने थे शोले को हिट कराने के लिए, ना शोले हिट होती और ना धर्मेंद्र जी और अमिताभ जी हिट होते। जितनी भी कंपनी के अचीवरों को आप जानते हो, उन्होंने अपना सब कुछ झोंक दिया अपनी कंपनी को हिट करने में। जैसे एक पार्टी का नेता अपना सब कुछ झोंक देता है अपनी पार्टी को ऊपर ले जाने में, और फिर उस पार्टी से ऊपर जाकर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन जाता है। ऐसा बहुत कम लोग कर पाते हैं, इसीलिए अचीवर बहुत कम है।
दिमाग लगाना तो बहुत आसान है, कंपनियां बदलना बहुत आसान है, अपलाइन की बात ना मानना बहुत आसान है, किसी भी मीटिंग सेमिनार में ना आना बहुत आसान है, अकेले चला आना बहुत आसान है, 2-4 लोगों को लेकर आना बहुत आसान है, 1 रुपया मेरा ना लगे ये सोचना बहुत आसान है। लेकिन 50 लोग लेकर आना, 100 लोग लेकर आना, 200 लोग लेकर आना, 500 लोग लेकर आना, 1000 लोग लेकर आना, लाने की सोचना बहुत मुश्किल है। दुनिया के किस घर में कलेश नहीं होता? दुनिया का कोई नेटवर्कर अपने घर में नेटवर्किंग की वजह से कलेश नहीं चाहता, लेकिन जितने भी अचीवर हैं इन सबके घर में भी नेटवर्किंग की वजह से कलेश हुए थे, वो नहीं रहे। क्योंकि जब इन्होंने कलेश किया तो इनके पास सब कुछ नहीं था, लेकिन आज इनके पास सब कुछ है। जीवन में वो कलेश जरूर कर लेना चाहिए जिस कलेश को करने के बाद जिंदगी के सारे कलेश खत्म हो जाए। अगर दाग लगने से कुछ अच्छा होता है तो दाग अच्छे हैं ना। आप क्या बनेंगे? पिछले 70 सालों से नेटवर्क मार्केटिंग पूरी दुनिया में चल रही है, पिछले 26 सालों से अपने देश में चल रही है। जितने सालों से अपने देश में चल रही है इससे कहीं डबल सालों से पूरी दुनिया में चल रही है। और अगर पूरी दुनिया की बात आप करेंगे तो आज एक एक अचीवर ने 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाई। एक एक अचीवर ने, जितने भी अचीवर हैं जिन्होंने 20 साल से 30 साल एक कंपनी में बिताया है वो सब हेलीकॉप्टर अचीवर है। 20 साल जिन्होंने भी एक कंपनी में लगा दी, 2 साल नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल। मुझे बताइए 20 साल काम करके लोग नौकरी, दुकान, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनके एक अच्छी कार नहीं खरीद पाते। और आज नेटवर्क मार्केटिंग इतना बड़ा क्षेत्र है जिसमें 20 साल काम करके पूरी दुनिया में 700 से ज्यादा लोगों ने अपना हेलीकॉप्टर खरीद लिया है। जिस दिन यही संख्या 7,000 लोगों की होगी, जिस दिन यही संख्या 7 लाख लोगों की होगी। अभी नेटवर्क मार्केटिंग उस दौर से गुजर रहा है जिस दौर में ये मध्यकालीन समय चल रहा है नेटवर्क मार्केटिंग। लेकिन अगले 10-20 साल के बाद ऐसा नहीं रहेगा। जैसे आज 100 फार्म निकलते हैं ना, 1 लाख लोग आवेदन करते हैं, आप भी अपने बच्चे का आवेदन कराते हैं। आज नेटवर्क मार्केटिंग के सेमिनार में लाने के लिए, ले जाने के लिए भले आपके पास पैसा ना हो, ये दिखावा आप करें, लेकिन अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए आप 5, 10, 15, 20 लाख लगाने को तैयार हैं, तब भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर एक सही से नेटवर्क आपने खड़ा कर दिया, पूरी जिंदगी एक ही कंपनी में आपने रहकर बिता दिया, आप अपनी कंपनी के लिए एक ऐसा चेहरा बन गए कि आपको देखकर दुनिया का हर व्यक्ति आपकी कंपनी में आना चाहे, पीढ़ी दर पीढ़ी आपके पैसा आने को तैयार है। ये बिजनेस आप अपने जिंदा जी ही खत्म कर देना चाहते हैं या ये बिजनेस आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को देना चाहते हैं? अगर आप नेक्स्ट जनरेशन को देना चाहते हैं तो किस रूप में देना चाहते हैं, ये सोच के आपको काम करना पड़ेगा। जो नेटवर्क आप बना रहे हैं उस नेटवर्क की नींव क्या है, उस नेटवर्क की गहराई क्या है, उसी पर तो आप और आपकी आने वाली पीढ़ियों की ऊंचाई टिकी हुई है। दोस्तों, अचीवर बनना है तो रोज एक अचीवर की वीडियो देखिएगा, क्योंकि गलियों गलियों में नेटवर्कर आज भटक रहे हैं। आपकी रिश्तेदारी में सैकड़ों नेटवर्कर आपको मिल जाएंगे जो आपको भटकाने के लिए काफी हैं। लेकिन अगर अचीवर बनना है तो अचीवर को सुनना
और अगर नेटवर्कर बनना है तो नेटवर्कर को सुनना, अगर अचीवर बनना है तो अचीवर की तरह काम करना, और अगर नेटवर्कर बनना है तो नेटवर्कर की तरह काम करना। हर अचीवर जब स्टेज से अपनी कहानी सुनाता है तो लोग रोते हुए ताली बजाते हैं। वो कहानी आपकी बन रही है, जिसे आप मुश्किल मानते हैं वही तो वो कहानी है जो आपको एक दिन स्टेज से सुनानी है। आज आपके पास रुपया नहीं है, क्या इंतजाम करके आपने रुपया का इंतजाम किया, इकट्ठा किया और अपना अचीवमेंट लेकर आए, वही तो स्टेज से सुनाएंगे। क्या क्या आपने दांव पे लगाया, कैसे कैसे लोग लेकर आप आए, क्या क्या परेशानियां हुई आपके अचीवमेंट में आने के पहले, उसे कैसे आपने पार किया। उन्हीं सवालों के जवाब तो ईश्वर आपसे चाहता है, और इसीलिए कामयाबी कहती है तू चिंता मत कर, मैं आ रही हूं, बस आने से पहले तुझे आजमा रही हूं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि अब रॉयल्टी टेक्निकल की बातें मत कीजिए। अब 20,000 50,000 का चेक दिखाने से कोई मोटिवेट नहीं होगा। 2023 में हम लोग जी रहे हैं, बहुत सारी कंपनियां आ चुकी हैं जो लोगों को लाखों करोड़ों के सपने दिखा रही हैं, और जेएमबीडी प्लान में वो दम है। 15,000 बिजनेस से शुरुआत कीजिए, 10 लोगों की शुरुआत कराइए, 30,000 रुपया ले लीजिए, 15,000 रुपया अपने अपलाइन को जाने दीजिए। अपलाइन का हक मत खाइए। कई लोग दिमाग लगाते हैं, वो 45,000 रुपया ले लेते हैं, ऐसी गुणा गणित करते हैं कि 30,000 भी मेरे घर में आ जाए और 15,000 भी मेरे घर में आ जाए। एक ही बार आएगा, क्योंकि इस दुनिया में कुछ काम सिखाने नहीं पड़ते, ईश्वर सिखा के भेजता है, या वक्त अपने आप सिखा देता है। जैसे कि रोना, हंसना सिखाया जाता है, रोना नहीं सिखाया जाता। चालाकी किसी स्कूल में नहीं सिखाई जाती, हर इंसान के अंदर है ना। प्यार करना किसी स्कूल में नहीं सिखाया जाता, लेकिन हर इंसान जानता है ना। ये सब ईश्वर मेड है। आपने जैसे दिमाग लगाया कि 30 और 15 अगर अपनी अवेयरनेस हम बन जाएं तो ये 45 मेरे घर में आ जाएंगे। आपकी डाउनलाइन भी दिमाग लगाएगा, और कितनी बार इस तरीके से आप 45 कमा पाएंगे। लेकिन अगर आज आप अपनी अपलाइन को 15 जाने देंगे, आपको भले 30 आए, लेकिन आपके अपलाइन को 10 लोगों से 15-15 जाए और 1.5 लाख रुपए का चेक आपकी अपलाइन का बने। आपकी अपलाइन को 20 लोगों से 15-15 जाए, 3 लाख रुपए का चेक आपकी अपलाइन का बने। आपकी अपलाइन को 30 लोगों से 15-15 जाए, 4.5 लाख रुपए का चेक आपकी अपलाइन का बने। ऐसे आपकी अपलाइन को 100 लोगों से 15-15 जाए और 15 लाख रुपए का चेक आपकी अपलाइन का बने, 1.5 लाख रुपए का चेक आपकी अपलाइन का बने। उस चेक को दिखाकर भी तो आप मोटिवेशन ला सकते हैं ना। चालाकी मत कीजिए, अपलाइन का चेक दिखाएंगे, एक दिन अपलाइन की तरह आपको भी सैकड़ों हजारों लाखों लोगों से 50% अवेयरनेस आएगी, और आप हर महीने करोड़ों कमाएं। क्योंकि जो आज आप बो रहे हैं वही एक दिन आप काटेंगे, और अगर आज सही बुआई नहीं की तो फिर उस दिन आप छाटेंगे, लेकिन छाटने से कुछ होने वाला नहीं। अगर आज की मीटिंग में आप 50 लोग लेकर आएंगे तो आने वाली एनिवर्सरियों में आपके 50 लोग 50-50 लोग लेकर आएंगे, और 2,500 लोग आपकी टीम के बैठेंगे। अगर इस एनिवर्सरी में आप 100 लोग लेकर आएंगे, आप अपना सब कुछ लगाता हुआ दिखेंगे, आप सबसे ज्यादा करता हुआ दिखेंगे, आप सबसे बड़ा सोचता हुआ दिखेंगे। कल यही आपकी अपलाइन करेगी। डुप्लीकेशन
जो व्यक्ति अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता, वो अपने बच्चों को कितनी भी ज्ञान की पढ़ाई दे दे, उसके बच्चे कभी उसकी सेवा नहीं करते। अगर आप अपनी डाउन लाइनों के सामने, आपकी 2 डाउन लाइन है, आपकी 5 डाउन लाइन है, आपकी 10 डाउन लाइन है, आपकी 20 डाउन लाइन है, क्या उनके सामने आप बोल रहे हो मेरी एनिवर्सरी होने जा रही है, मुझे 50 लोगों को लेकर जाना है, मेरी कंपनी की एनिवर्सरी होने जा रही है, मुझे 100 लोगों को लेकर जाना है, इन्हीं 100 लोगों पर मेरा करोड़ों रुपया छिपा हुआ है, इन्हीं 100 लोगों से मुझे अरबों रुपया आना है, मुझे इस एनिवर्सरी में ये सब करके दिखाना है, मैं अपनी अचीवमेंट लाने वाला हूं, मैं 34 किट खरीद कर अपने घर में रखने वाला हूं, मैं 1 लाख रुपए का चेक बनवाकर 34 लोगों को दिखाऊंगा कि इस कंपनी से 1 लाख आ सकता है, ताकि वो 34 लोग 34 किट लेकर 1 लाख कमाएं और मेरे 34 अवेयरनेस तैयार हो और उनके 34 अवेयरनेस तैयार हो, और जिस दिन वो 34 लोग 1 लाख रुपया कमाएं, 17 लाख रुपया मुझे और आ जाए। क्या ये आप करके दिखाने को तैयार हैं? वरना 90% नेटवर्कर हैं, नेटवर्करों की कमी नहीं है, 10% अचीवर हैं। अचीवरों में जाना है तो कुछ अलग सोचना है, तो कुछ बड़ा करना है, तो कुछ कलेश करने हैं, तो कुछ लड़ाई करनी है अपने आप से, तो जीतना है, तो अचीवर की तरह आना है। नेटवर्कर बनना है तो नेटवर्कर की तरह आना है, नेटवर्कर बनना है तो नेटवर्कर की तरह काम करना है। जैसे कल आजाद सर ने मेरे से कहा कि सर 100 लोग जो मीटिंग में कैसे बैठेंगे, मैं अकेले इस पर काम कर रहा हूं, किसी से नहीं कहूंगा, और आप देखिएगा अगले चंद महीने में 100 लोग से ज्यादा केवल पंजाब से बैठे, मैं इस पर काम कर रहा हूं और मैंने ताली बजाई। यही करना है, अचीवर बनना है, नेटवर्कर वाली बातें नहीं करनी है। अचीवर वाला दर्द लेना है, अचीवर बनने के लिए नेटवर्कर वाला दिमाग मत लगाइए। नेटवर्कर बनने कल क्लोजिंग है, खिलाड़ी कौन है? महेंद्र सिंह धोनी अंतिम गेंद तक गए, सारे लोग कुर्सी छोड़कर चले गए थे, फिर भी एक इंसान मैदान पे डटा था। लोगों को लगा इंडिया विश्व कप हार गई, फिर भी एक इंसान मैदान पे डटा था, उसको विश्वास था अंतिम गेंद पे छक्का लग सकता है, कल वो अंतिम दिन है। क्या वो छक्का लगा सकते हो कि महेंद्र सिंह धोनी की तरह सर्वोत्तम कप्तान में आपकी गिनती हो? क्या वो छक्का कल वो काम कर सकते हो जिस काम को 23 अप्रैल को सुनाने में आपको मजा आए, जिस काम के बारे में, जिस दर्द के बारे में, जिस चीज के बारे में बताने से आपका सीना 56 इंच का हो जाए, जिसे सुनकर आपकी डाउन लाइनों को हमेशा एक प्रेरणा मिले, जिसे सुनकर दुनिया के सारे अचीवर बोले मेरी कहानी आपसे कम दर्द भरी है, जो आपने एक दिन में किया वो तो हम भी नहीं कर पाए। क्या वो कल आप कर सकते हो जिससे ईश्वर भी बोले दुनिया का नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा अचीवर बेटा तू बन सकता है, बेटा तू बन सकता है। कल का दिन है, आज का दिन गुजरा, कल का भी गुजरेगा, कल की भी रात होगी, आपकी अपने से बात होगी। 23 अप्रैल को हम सबकी मुलाकात होगी। किस रूप में देखना चाहती हूँ? अभी तक जीवन में अपने आप कुछ नहीं हुआ, अपने आप तो हम माँ बाप नहीं बने दोस्तों, अपने आप हम कामयाब कैसे बन जाएंगे? जानबूझकर बहुत कुछ करना पड़ेगा, जानबूझकर बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, बहुत कुछ उतारना पड़ेगा और अपने को पूरा खोलना पड़ेगा, और अपने आप से एक चीज बोलना पड़ेगा कि 2023 मेरी सफलता का साल होगा, 1 साल मेरे जन्म का है, 1 साल मेरी शादी का है, 2023 मेरी सफलता का साल।
और अपने को सफल बनाने के लिए मैं हर हद पार कर जाऊंगा और 2023 में मैं सफलता की सरहद पार कर जाऊंगा। वरना जिंदगी भर अचीवरों के लिए ताली बजाते रहेंगे, अचीवर आते रहेंगे और हम उनके लिए ताली बजाते रहेंगे और अपनी माँ को गाली देते रहेंगे कि तूने ऐसे नाकारा को 9 महीने अपने गर्भ में पाला, तूने ऐसे बच्चे को 9 महीने बच्चे के लिए दर्द सहे जो ताली बजा तो सकता है लेकिन ताली बजवा नहीं सकता, जो फ्री में सब कुछ चाहता है। तूने मुझे फ्री में जन्म नहीं दिया, तूने मुझे जन्म देने की कीमत चुकाई है, लेकिन मैं अपनी कामयाबी की कीमत चुकाने को तैयार नहीं। मैं मर जाऊंगा लेकिन वो काम नहीं कर पाऊंगा जिससे मेरा ये जीवन का सार्थक हो सके। और अगर ऐसा है तो कल का दिन अभी बाकी है और 23 अप्रैल 2023 तो बस झांकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि ईश्वर आप सब लोगों को दुनिया का सबसे महान अचीवर बनने की सद्बुद्धि भी दे, सामर्थ्य भी दे और करके दिखाएं कुछ ऐसा सारी दुनिया बनना चाहे आप सब लोगों के जैसा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जेएमबी।